हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। पत्नी घर छोड़ के चली गई है। अक्सर पति पत्नी में यही होता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो पत्नी घर छोड़ के चली जाती है और आरोप ये लगाती है कि मुझे निकाला गया घर से, मार पीट के, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। तो ये सारी चीजें होती है। अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, कैसे बचे, क्या ऐसा सोल्यूशन है कि जो उसके आरोप लगाए हुए हैं, जो उसने धाराएं लगाई हैं, जो उसने आपको आरोपी बना दिया, आपको अपनी फैमिली को, तो वो डीवी का केस लगा रही, घरेलू हिंसा का 498 का लगा रही है, यहाँ तक मेंटेनेंस भी चाह रही है आपसे। तो इन केसों से कैसे मुक्ति हो, ऐसा कोई सोल्यूशन, कोई ऐसी राह जिससे आपको मुक्ति मिल सके। तो वैसे तो मैं रोजाना आपको कोई ना कोई चीजें बताती रहती हूँ, एकदम लीगल जो तरीके होते हैं, कैसे अपने केसों से आप बाहर निकल सकते हैं, जो रेमेडीज होती है, क्या आप तरीका यूज करके आप फायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, उस एप्लीकेशन से ही आपको राहत बहुत मिलेगी। अब वो क्या है, जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब होता क्या है, जब भी आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी जो वक्त इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो पति हो या ससुराल वाले हो, सास ससुर हो, कोई भी हो सकता है। अब आपके घर में एक ऐसी महिला है, ऐसी पत्नी है, ऐसी बहू है जो रोजाना घर में कलेश करती रहती है, किसी ना किसी बातों को लेके घर छोड़ के चली जाती है। घर छोड़ने का रीजन क्या होता है, या वही छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, इस वजह से चली जाएगी, ये उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, वो शादी को कंटिन्यू रखना ही नहीं चाहती है, इस वजह से किसी न किसी बहाने से डेली लड़ाई झगड़ा करती रहती है। अब वो जब लड़ाई झगड़ा कर रही है ना डेली डेली, उसका बिहेवियर, उसका बातचीत करने का तरीका आपके साथ, आपके पेरेंट के साथ, तो समझ लो जिस दिन वो छोड़ के जाएगी, वो उस दिन पक्का केस तो आप पे करेगी करेगी। तो आपको पहले ही अलर्ट होना है, और मैं हमेशा करती हूँ, वो पहले ही आपको वार्निंग दे देती है, तो उसी समय आपको एविडेंस बनाना आप उसी समय से स्टार्ट कर दो, ताकि आगे जाके आपको काम आएगा आपके केस में, आपको बाहर निकलने के लिए, और जो केस आप पे लगाए जाएंगे उसको झूठा साबित करने के लिए। क्योंकि पत्नी तो केस लगा देगी, वही सोचेगी आप पे उसने केस लगा दिया घरेलू हिंसा का 498 का, तो बहुत बड़ा उसने एक होता है ना मुकाम हासिल कर लिया। अब पूरे फैमिली को, पूरे खानदान को जेल में चक्की पिसवाऊंगी, ये करूंगी, सबक सिखाऊंगी, ये सारी चीजें। बट उसको यही नहीं पता, वो सबसे बड़ी गलती वो अपने लिए भी एक होता है ना गड्ढा खोदना, वो वाला काम करती है। आगे जाके वो खुद भी रोएगी, उस गड्ढे में खुद भी गिरेगी, बट जब तक उसको पछतावा होगा उस वक्त बहुत देर हो चुकी आती है। अब लड़ाई झगड़ा करके मायके तो चले जाना, उसको सपोर्ट मिलता है मायके की तरफ से। अब सोचती मैं चली जाऊंगी, कोई नहीं, पति आ जाएगा मुझे मनाने, कुछ दिनों के बाद वो लेने आ जाएगा, बट मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो नहीं आएगा। बट आप लोगों को ये पता होता है कि अगर आप गुस्सा हो, आपने लड़ाई करी है, तो पति पे भी तो गुस्सा है, वो भी तो गुस्सा हो सकता है, वो भी इंसान है, तो वो क्यों आएगा। ऐसी तरीके से नहीं आते हैं, फिर केस चलते रहते हैं, दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी आपको पता है, और अभी कहाँ पहुंच गए हो। कितने टाइम हो जाता है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए, थाने के चक्कर काटते हुए, और एक मोड़, एक मुकाम ऐसा आता है कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते। फिर जो एक अफसोस होता है ना लास्ट में, पछतावा, वही एक वर्ड रह जाता है। कोशिश तो शायद कुछ केसों में ये भी होता है कि पतियों ने बहुत कोशिश भी की होती है, या पत्नी ने भी करी होती है, बट एक पार्टी चाहती है, एक पार्टी नहीं चाहती, वही जो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। फिर वो एंड में क्या होता है, रिश्ते का दी एंड, या फिर सालों साल चलता रहता, चलते रहता है, ना रिश्ते से बाहर निकला जा रहा है, ना दूसरी लाइफ स्टार्ट की जा रही है। तो क्या किया जाए। अब देखो, आपको ऐसे में करना कि इस केस से कैसे निकलेंगे आप। पत्नी जब घर छोड़ के चली जाती है ना, तो आमतौर पर यही आरोप लगाती है कि मुझे मार पीट के निकाला गया है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे निकाला गया है, धक्के मार के निकाला गया है। तो देखो, आपको क्या करना है, जब भी पत्नी जाती है, तो पहले तो अगर वो जब जा रही लड़ाई झगड़ा करके, उसको बोल दो ठीक है तुझे जाना है तो चली जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम कर, तू लिखित में रिटर्न एप्लीकेशन दे दे, लिख के मुझे लेटर में, कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ करके, और जो जो उसकी फैमिली में आ रखा है उन सबका ना, कि मेरे घर से मुझे ये मेरे मायके वाले लेने आए हैं, पेरेंट्स है या जो भी है, और क्या सामान लेके जा रही है, सारी चीजें लिख के दे दे। वो लिख के दे देगी तो वो एप्लीकेशन आप कंप्लेन एज थाने में दे दो कि मेरी पत्नी लड़ाई झगड़ा करके अपनी मर्जी से गई है। अब आप में से बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि ऐसा तो मैडम पॉसिबल ही नहीं है, बहुत रेयर केसेस में होता है, एक तो वो लड़ रही है, चिल्ला रही है, गाली गलौज कर रही है, तो वो लगता है कि वो लिख के देगी, क्योंकि उससे तो उसका ही नुकसान होगा, वो लिखेगी ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है भाई, वो नहीं लिखेगी, ठीक है मान लिया नहीं लिखेगी, तो आपको तो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना ही है ना। आप कैसे कैसे बाहर निकलोगे।
तो आप अपना भी तो बचाव करोगे ना। तो आपको क्या करना है, पत्नी लिखती है तो ठीक है, नहीं लिखती है तो आपको फिर करना है, आपको क्या करना है, उसी समय पहले 100 नंबर पे कॉल कर दो कि ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं, मेरी पत्नी लड़ाई-झगड़ा कर रही है, वो जा रही है, मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं रुक रही है। ठीक है, 100 नंबर पे कॉल करेंगे। जब कॉल करते हैं एक एसएमएस आता है, एक ओटीपी भी आएगा, पुलिस वाले आपसे पूछेंगे। तो वो ओटीपी बताने से पहले भी आप बोल दें कि मेरी ऐसे कंप्लेंट दर्ज करें, सारी चीज़ें हैं, तो कंप्लेंट दर्ज की जाए, मेरी पत्नी लड़ाई-झगड़ा करके अपनी मर्ज़ी से जा रही है। और उसकी जो एक कॉपी होगी वो अपने पास ज़रूर रखिए, वो आगे जाके आपको एक एविडेंस काम आएगी। और जब पत्नी जब जा रही है ना, रिटर्न एप्लीकेशन नहीं लिख रही है, वो लड़ाई-झगड़ा कर रही है, गाली-गलौज कर रही है, जब मैंने बोला आप खुद कॉल करो, तो उस समय कोशिश करो एक वीडियो रिकॉर्ड भी कर लो। वीडियो रिकॉर्ड में उसका जो बिहेवियर है, वो चिल्ला रही है, शाउट कर रही है, गाली-गलौज कर रही है, बदतमीज़ी कर रही है, दिख जाएगा कि वो अपनी मर्ज़ी से ही जा रही है। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सारा रिएक्शन जो वो सारी चीज़ें वही कर रही है। तो उस रिकॉर्ड को भी सँभाल के रखें, वीडियो रिकॉर्ड के, वो सबूत में बहुत काम आएगा। वो पुलिस वालों को भी आप दिखाएँगे जब कंप्लेंट दर्ज करेंगे, सब वही ना, सच और झूठ का फैसला उसी वक़्त हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो इस बेस पे जब पत्नी आप पे केस लगाएगी ना, मायके जाके कुछ टाइम रुक के भी या जाने के बाद ही तुरंत लगा दे, तो उसमें एक कॉपी आपके पास होगी, 100 नंबर पे कॉल किया, वो भी आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड भी होगा। तो उसमें क्लियर मेंशन होगा कि पत्नी लड़ाई-झगड़ा कर रही है, वही चिल्ला रही है, वही गाली-गलौज कर रही है और वो अपनी मर्ज़ी से गई है। तो इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो जो आप पे वो केसेज़ लगाएँगे, वो केसेज़ डिसमिस हो जाएँगे, ठीक है? दूसरा कि अगर वो मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो उसको मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पत्नी अपनी मर्ज़ी से गई है, वो घर छोड़ के अपनी मर्ज़ी से गई है और अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जाने पे पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। अगर कोई रीज़न हो, सॉलिड रीज़न, वो प्रूव कर सके कि हाँ, सच में वाक़ई ही उसको मार-पीट के भगाया गया है, जो अक्सर कुछ महिलाओं के साथ होता है सच में, तो उनको मेंटेनेंस दिया जाता है। वो लाचार है, बेबस है, उसको पति ने, ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है, तो वो डिमांड कर सकती है और उनके पास प्रूव है, साबित कर रही है वो, तो ठीक है। बट वो झूठी महिला जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ससुराल वालों ने उनके उसके साथ, और वो झूठे आरोप लगाई जा रही है, झूठे केसों में फँसाई जा रही है, और जो एलिगेशन लगा रही है, जो वो आरोप लगा रही है, जब साबित करने की बात आए, जब सबूत माँगे, तो उनके पास सबूत के नाम पे ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। किसने बोला, किसने मारपीट करी, कब किया, क्या डिमांड करी, कहाँ पे हुआ आपके साथ ये सारी घटना, कुछ नहीं। अगर ज़्यादा विटनेस की बात करेंगे तो अपने मायके वालों को ही लेकर आएँगे। मायके वाले को तो जो बताया गया है, जो बेटी बता रही है, वही वो बोलेंगे कि हाँ, हमें क्या आपने साथ में देखा, बोलेंगे आपने वहाँ जाके देखा था, नहीं। तो कैसे पता चला, बेटी ने बताया। तो जो बताया वही है। इस बेस पे तो आप अपने खुद विटनेस है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपके साथ पत्नी क्रूरल्टी करी है। तो ऐसा नहीं होता है, साबित करना पड़ेगा, नहीं साबित कर पाई कुछ नहीं। तो ये चीज़ें हैं, पत्नी जाती है तो लिख के दो, नहीं लिखती कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से बचाव का करो, 100 नंबर पे कॉल करो, एक एप्लीकेशन लिख के थाने में रिपोर्ट कर दो, वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर करो, रिकॉर्ड करने के बाद इसको पता नहीं होना चाहिए कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, एक एविडेंस बना रहे हो, फिर उसके बाद आप उसको जाने दो, फिर वो बाद में आप पेश कर दो थाने में या कोर्ट में। तो ये झूठे केसों से निकलने का रामबाण एक तरीका है, एक रेमेडीज़ है आपको जो बहुत फ़ायदा करेगी। होता है अक्सर जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो आपका दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जब शादी की होती है माँ बाप ने, बेटे की बहू आएगी घर बसेगा, या अपने लड़का लड़की की शादी होती है, तो वो सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा है, ठीक है, अब हम हस्बैंड वाइफ की तरह है, अच्छे से रहेंगे। बट फ्यूचर में किसी को कुछ पता नहीं होता, जिसने कभी थाना नहीं देखा, पुलिस नहीं देखी, कोर्ट कचहरी नहीं देखा, वो शादी के बाद उन्हें देखना पड़ता है। तो हर किसी का दिमाग बंद हो जाता है, हर किसी को एक मानसिक तनाव हो जाता है, तो समझ में नहीं आता ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। तो बाद में जाके पता चलता है क्या करना है। जब आपको पता है ना कि आप सही हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेंटल, फिजिकली, फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहो, क्योंकि आगे जाके आपके साथ ही सही होगा। बस सोच आपको हमेशा पॉजिटिव रखनी है। वो गलत है, सबूत उसके पास कोई नहीं है, हार उसकी ही होगी, और उसके मन में एक डर है कि मेरे पर, मैं इल्ज़ाम तो लगा रही हूँ बट मेरे पास सबूत कुछ नहीं है। कोर्ट सबूत मांगता है, सबूत नहीं दे पाएगी, उल्टा उसको हर्जाना होना पड़ेगा। अब आजकल तो ऐसी जजमेंट आ रखी है कि पत्नी को भी जेल होती है, उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ता है पति को। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है, जजमेंट भी शेयर कर रखी है, आप चैनल पे जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो आई होप आपको काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर से मिलूंगी जल्दी कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।